Morning class. Today we will start our new unit 4, electromagnetic induction and alternating current. Electromagnetic induction and alternating current are two different parts of this unit. In first chapter of this unit we will read about electromagnetic induction, and in the second unit we will read about alternating current. Now, what is electromagnetic induction? It is also called EMI. बेटा देखिए, EMI के आने से पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी पड़ती थी कि हमें कहीं पर भी करंट प्रोड्यूस करना है तो बैटरी चाहिए, वहाँ हमें एलिमिनेटर चाहिए, बैटरी एलिमिनेटर, तो ही वहाँ हम करंट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। पर EMI ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। EMI ने क्या किया, कहता है कि अगर कोई एक कंडक्टिंग कॉइल लेते हो आप, और उस कंडक्टिंग कॉइल के आसपास अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देते हो, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हो, तो वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। ठीक है, और इस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस करंट कहा जाएगा। इस तरीके से EMI ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसान कर दिया। अब EMI को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, पहले वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये एरिया ले लिया मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एरिया। परपेंडिकुलर आपको ऐड करना है कि उस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करी हैं। देखिए, ये एरिया लिया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई किया। अब मैंने देखा कि इस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करी है, ओनली 2। वैसे नंबर ऑफ लाइंस 4 है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस एरिया के परपेंडिकुलरली कितनी क्रॉस कर रही है, 2। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, 2। सेकेंड, अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने देखा जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी वो इंक्रीज़ हो गई, और वो इंक्रीज़ कितनी हुई बेटा, अब ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 हो गई। ठीक है। सेकंड देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट रखा, लेकिन मैंने एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। अगर एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो रही है, तो मतलब 5 फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने काउंट की तो 6 हो गई। डेट मीन्स जो हमारा फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स है FB, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अगर एरिया को मैं चेंज कर रही हूँ तो भी फाई में चेंज आ रहा है, अगर मैं B को चेंज कर रही हूँ तो भी फाई में चेंज आ रहा है। थर्ड, हम बात करते हैं एंगल की। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारा B सीधा जाए, अब B किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई हो सकता है। लेट कर लिया, इस एरिया A से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा एंगल पर अलाइन है। ठीक है, अब इसे रिजोल्व किया मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट आया B cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आएगा cos कंपोनेंट, और थीटा के दूसरी साइड वाला आएगा साइन कंपोनेंट। अब जब मैंने फाई लिखा तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो हमारा फाई है वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मैं थीटा को चेंज करूँगी मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। मेरा फाई क्या आया, B डॉट A। अब आपको पता है B डॉट A डॉट प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, BA cos थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहाँ से पता चला जो हमारी फाई है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारी फाई की यूनिट क्या होगी, देखिए B क्या है, टेस्ला में B को मेज़र करते हैं और A को, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। तो हमारी B की यूनिट क्या आ गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसे दूसरा नाम दिया मैंने वेबर का। क्लियर। अब बात करते हैं हम फेरेडे की। EMI को पूरा क्लियर करने के लिए फेरेडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे उसकी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या थी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया फेरेडे ने, अब ये देखिए मैंने क्रॉस क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्रॉस साइन शो करता है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है।
इसके अंदर एक मैंने सर्कुलर कॉइल रखी, करंट कैरिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल रखी। अब मैंने करंट कैरिंग कॉइल रखने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने बी को चेंज किया मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को, तो मैंने पाया कि इस कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट प्रोड्यूस हुआ कब, जब बी चेंज होने लगा। इस करंट को कहा गया इंड्यूस करंट। इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट। फेरेडे ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, अब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, बी को कांस्टेंट रखा। बी कांस्टेंट कर रखने पर अब उसने क्या चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ये जो कॉइल थी इसके एरिया को चेंज किया बेटा। पहले कॉइल को श्रिंक किया, छोटा कर दिया, कॉइल की रेडियस कम कर दी उसने, तब दिखा तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और उस करंट का नाम क्या था, इंड्यूस करंट। अब उसने कॉइल को एक्सपेंड कर दिया, कॉइल की आर को बढ़ाया। जब कॉइल की आर को बढ़ाया तो फिर दोबारा से वहाँ पर क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। मीन्स यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकाला, हमने निकाला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखते हैं लेकिन एरिया ऑफ कॉइल चेंज करते हैं हम, अगर हम एरिया ऑफ कॉइल चेंज कर रहे हैं तो भी वहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, बी को भी कांस्टेंट रखा, एरिया को भी कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रखा गया और एरिया भी कांस्टेंट रखा गया। अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट किया। कॉइल रोटेट कर रही हो तो क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज हो रहा है। अब जब थीटा चेंज हुआ तो मैंने पाया फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ और जो वो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे कहा गया इंड्यूस करंट। इस तरीके से हमने तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला। जो हमारा फाई है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बी पर भी, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल थीटा पर।